हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 6 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जोंग-वू में लुओ जिंग से कहता है कि बताओ मुझे किस आदमी के साथ तुम यहाँ घर से भाग कर आई हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कोई आदमी दिख रहा है क्या। फिर जोंग-वू में कहता है कि मुझे बता दो वो कौन है और वो कहाँ पर है अभी। फिर लुओ जिंग कहती है कि उसका नाम हुआ इंगची है और वो एक स्वॉर्ड गॉड है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं है। फिर जोंग-वू में लुओ जिंग से कहता है कि अगर तुम चुपचाप मेरे साथ मेरे मैंशन चलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और फिर लुओ जिंग अपने मन में सोच रही होती है कि वैसे भी मैं अपने घर अभी जा नहीं सकती क्योंकि मेरे डैड मुझे मार देंगे जान से, तो इसके साथ ही जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा। और फिर लुओ जिंग जोंग-वू में से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहली कि तुम मुझे फूल लड़की कहना बंद कर दो, और दूसरी कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं, और तीसरी मैंने अभी सोची नहीं हूँ, जब मैं सोच लूंगी तब मैं बता दूंगी। फिर जोंग-वू में कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर लेके आता है और घोड़े पर बैठ जाता है और लुओ जिंग खड़े होकर ये देख रही होती है। फिर जोंग-वू में अपना हाथ बढ़ाता है और लुओ जिंग पकड़ के बैठ जाती है और फिर घोड़ा तेज से भागना चालू कर देता है। और लुओ जिंग कह रही होती है कि कौन लड़की को पीछे बैठाता है, तुमने इसे मोटरसाइकिल समझा है क्या। फिर जोंग-वू में घोड़ा एक जगह स्टॉप करता है जहाँ पर उसका सर्वेंट भी घोड़ा लेकर आया हुआ होता है। और फिर लुओ जिंग जोंग-वू में से पूछती है कि अच्छा बताओ हमें कितना देर लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन जोंग-वू में कुछ बता नहीं रहा होता है। तो सर्वेंट कहता है कि प्रिंसेस हमें आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। फिर जोंग-वू में अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या कहा तुमने इसे। फिर सर्वेंट उसे बताता है कि प्रिंसेस। फिर जोंग-वू में उससे कहता है कि मेरी वाइफ ऐसी फूल लड़की कैसे हो सकती है। और ये सुन के लुओ जिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे फिर से फूल लड़की कहा। फिर जोंग-वू में कहता है कि अच्छा ठीक है, स्टूपिड लड़की। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम बिल्कुल भी हुआ इंगची की तरह नहीं हो, और ये सुन के जोंग-वू में बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। फिर जोंग-वू में कहता है गुस्से में कि चलो चलते हैं, तो सर्वेंट रोक लेता है और कहता है कि लॉर्ड अभी आपकी मिस लिन से शादी नहीं हुई है, इसलिए हमें मिस लिन को प्राइम मिनिस्टर के घर ही छोड़ना चाहिए। फिर लुओ जिंग कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे घर पे ही चलना है। तो जोंग-वू में उससे कहता है कि अच्छा तो तुम एक इजी लड़की हो, इतनी जल्दी तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहती हो। और फिर जोंग-वू में कहता है कि चलो चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के घर। और फिर ये सुन के लुओ जिंग डर जाती है और फिर वो एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। और फिर जोंग-वू में अपने सर्वेंट को आवाज देता है और फिर जंगजी लुओ जिंग को घोड़े पर से उतारता है और फिर वो लुओ जिंग के साथ ही चल रहा होता है। तो लुओ जिंग कहती है कि पीछे मुड़ो और पीछे देखना नहीं वापस से। और फिर लुओ जिंग मौके का फायदा उठाते वहां से भाग जाती है। और जब ज्यादा देर हो जाता है तो यंगजी इधर उधर देखने लगता है और फिर वो जाकर जोंग-वू में से बताता है कि प्रिंसेस लापता है। और हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि लुओ जिंग जंगल में भाग रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक गुंडा मिल जाता है और वो गुंडा अपनी तलवार लुओ जिंग के गले पे लगा देता है। और लुओ जिंग बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड यहीं नजदीक में है। फिर वो कहता है कि क्या सच में, तो उसे आवाज दो। फिर लुओ जिंग जोंग-वू में करके चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पर जोंग-वू में आ जाता है और फिर वो गुंडा जोंग-वू में से पूछता है कि तुम कौन हो। जोंग-वू में उससे बताता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर वो गुंडा कहता है कि तुम ये चीज कैसे प्रूव करोगे। तो जोंग-वू में कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं कैसे प्रूव करूं। फिर वो गुंडा कहता है कि तुम दोनों मेरे सामने किस करो, मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं कभी भी कपल्स को अलग नहीं करता हूं। और फिर वो गुंडा लुओ जिंग को जोंग-वू में के पास ढकेल रहा होता है और कहता है तुम दोनों किस करो। फिर जोंग-वू में लुओ जिंग के नजदीक आ जाता है और वो उसको किस करने ही जा रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि फूल लड़की, और लुओ जिंग भी उसके मुंह पे हाथ रख देती है। अब वो गुंडा इन दोनों को देख रहा होता है और फिर वो लुओ जिंग को खींच लेता है पीछे और कहता है कि ये बिल्कुल भी तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरी है, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर जोंग-वू में को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुंडे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो गुंडा उस तलवार से जोंग-वू में के हाथ पे मार देता है, लेकिन जोंग-वू में कैसे भी करके उससे फाइट करता है और उसकी तलवार अपने हाथ में ले लेता है। और फिर वो गुंडा वहाँ से डर के भाग जाता है और लुओ जिंग उसे देखते ही रह जाती है। फिर जोंग-वू में उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि हाँ। और फिर जोंग-वू में की नजर जाती है उसके शोल्डर पर जो कि थोड़ा सा खुला हुआ होता है। फिर जोंग-वू में जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है तुम अपने ड्रेस सही करो। और फिर लुओ जिंग भी जल्दी से अपना ड्रेस सही करने लग जाती है। फिर जोंग-वू में कहता है कि आगे से सही से ड्रेस पहनना। फिर लुओ जिंग कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, उस बंदित ने मेरा ड्रेस फाड़ा। फिर जोंग-वू में कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसके हाथ काट देता हूँ। फिर लुओ जिंग उसे रोक लेती है और कहती है कि वैसे भी वो जा चुका है, जाने दो। फिर लुओ जिंग उसके हाथ को देख के कहती है अरे तुम्हारे हाथ में से तो खून बह रहा है, लाओ मैं इसे बांध देती हूँ। तो जोंग-वू में कहता है कि नहीं, अभी तो मैं ऐसे 100 गुंडों के साथ फाइट कर सकता हूँ। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम कितने अमेजिंग हो। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये पहले से ही इसके पास कपल है, नहीं तो मैं तो सच में इससे प्यार कर बैठती।
और तभी वहाँ पर वो सर्वेंट भी आ जाता है और वो लुओ जिंग से कहता है कि प्रिंसेस, आपको पता है लॉर्ड आपके लिए कितना टेंशन ले रहे थे जब आप यहाँ से चली गई थी। तो फिर लुओ जिंग अपने मन में सोच रही होती है, इसके पास तो पहली कपल है, क्या इसे लड़कियां भी पसंद है क्या। और फिर जोंग में लुओ जिंग को उठा लेता है और फिर उसको घोड़े पर बैठा के डायरेक्ट घर पे ले जाता है, लेकिन अपने नहीं बल्कि उसके डैड के। फिर वो वहाँ पर जाके लुओ जिंग को उतारता है और फिर लुओ जिंग का डैड जोंग में से कहता है कि थैंक यू मेरी बेटी को लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जोंग में और लुओ जिंग का डैड रूम में बात कर रहे होते हैं। जोंग में कहता है कि मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आया हूँ। पहली तो मैं ये चाहता हूँ कि लुओ जिंग शादी से पहले एकदम सेफ रहे। तो लुओ जिंग का डैड कहता है कि मैं ऐसी शर्मिंदा हूँ कि आपने मेरी बेटी को इतनी मुसीबत से लेकर आए, इसलिए मैं उसे अच्छे से सिखा समझा के भेजूंगा। और फिर जोंग में कहता है कि दूसरा, मुझे अपनी माँ के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना है। लेकिन तभी वहाँ पर लुओ जिंग आ जाती है और जोंग में चुप हो जाता है और लुओ जिंग अपने मन में सोच रही होती है कि ये दोनों जन मिलके यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ये लोग ये तो नहीं डिस्कस कर रहे कि ये लोग मुझे कैसे मिलके टॉर्चर करेंगे। और फिर जोंग में लुओ जिंग के डैड से कहता है कि दूसरी चीज मैं ये चाहता हूँ कि आप लुओ जिंग को डिसिप्लिन सिखाए। और फिर लुओ जिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और फिर लुओ जिंग का डैड उसे कहता है कि नील डाउन करो। फिर लुओ जिंग कहती है कि मैं क्यों नील डाउन करूँ। तो लुओ जिंग का डैड कहता है 2 सिपाहियों से कि इसे नील डाउन करवाए और इसे फैमिली लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दे। और फिर वो सर्वेंट लुओ जिंग के ऊपर 1 बकेट पानी डाल देता है। तो जोंग वू में अचानक से ये देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि लुओ जिंग की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर जोंग वू में लुओ जिंग के डैड से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इसे ऐसी पनिशमेंट देने के लिए। फिर लुओ जिंग का डैड शीचू से कहता है कि जाओ इसे रूम में लेकर जाओ और रेस्ट कराओ। तो जोंग वू में उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और फिर वो जाके लुओ जिंग को उठा लेता है और रूम में पहुंचाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग को होश आ जाता है और वो शीचू से पूछती है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो मैं ऊपर रूम में कैसे आई। तो शीची उसे बताती है कि प्रिंस जोंग वू में आपको ऊपर रूम में लेके आए और वो आपके लिए बहुत ही टेंशन में थे। फिर लुओ जिंग कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो शायद इसलिए मेरी फिक्र कर रहा होगा ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और वो मुझे और टॉर्चर करता रहे। अब क्योंकि लुओ जिंग को उस घर से भागना है इसलिए वो शीचू से झूठ कहती है कि मुझे वंशांग कोठे पर किसी काम से जाना है। और फिर लुओ जिंग चुपके से भाग जाती है और फिर बाहर उसे ली शुवन मिल जाता है और वो लुओ जिंग से कहता है कि अगर तुम अभी भागोगी तो तुम खतरे में पड़ सकती हो, इसलिए तुम मेरे साथ वापस चलो। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने में मुझे ज्यादा खतरा है। फिर ली शुवन उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम नाटक करना बंद कर दो, मुझे सब पता चल चुका है, तुम्ही ने उस दिन पैलेस में आग लगाई थी और क्योंकि मैंने उस दिन मेरे डैड को किसी औरत के साथ देख ली थी इसलिए मैं वो जान गई थी जो मुझे जानना नहीं चाहिए था, इसलिए मेरे डैड मुझे मारना चाहते हैं और तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो, इसका ये मतलब है मेरे डैड ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। और फिर ये सब सुन के ली शुवन उसे कुछ नहीं कह रहा होता है। तो लुओ जिंग उसे कहती है कि मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया था और मैं ये भी सोच रही थी कि तुम मेरे ट्रू लव हो, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और तभी वहाँ से एक गार्ड गुजर रहा होता है। तो ली शुवन लुओ जिंग को एक कोने में करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से सोचो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें बचाता क्यों और मैं तुम्हें उस दिन भागने क्यों देता। और फिर ली शुवन लुओ जिंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, उस दिन पैलेस में आग मैंने ही लगाई थी क्योंकि लॉर्ड का ऑर्डर मुझे मानना पड़ता है, लेकिन मैं जैसे ही आग लगाकर वहां से चला गया था मैंने किसी को आपको बचाने के लिए वहां पर भेज दिया था और जब मैंने उस दिन आपको भागने दे दिया था उस दिन मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। मैं अब आपको सच में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ ये सब सच है, क्या अभी भी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन लुओ जिंग कुछ कह नहीं रही होती है तो ली शुवन वहाँ से जाने लगता है और फिर लुओ जिंग उसे पीछे से कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन अगर मैं इस मेंशन में और देर रुके रही तो मेरे डैड मुझे मार देंगे। फिर ली शुवन कहता है कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे, वो बस चाहते हैं कि अब आपकी शादी जोंग वू में से हो जाए। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि अगर मैं अब कभी मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम मुझे बचाओगे। फिर ली शुवन कहता है कि जब से आपने मुझे ये नाइफ दी थी तभी से मैंने सोच लिया था कि वो आप ही हैं जिसको मैं अपनी लाइफ में पूरी प्रोटेक्ट करूंगा और अब मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम मुझे एक चीज प्रॉमिस करो, मुझे उस प्रिंस जोंग वू में से शादी नहीं करनी है, इसलिए शादी वाले दिन तुम मुझे वहाँ से भागने में मदद करना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली शुवन एक काले कपड़े वाले आदमी से मिलता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है और वो मास्क वाला आदमी ली शुवन से कह रहा होता है कि तुम इतने दिन से प्राइम मिनिस्टर के घर में रह रहे हो तो क्या वो चीज तुम्हें मिली कि नहीं अभी तक। फिर ली शुवन कहता है कि मैंने मैंशन का कोना कोना ढूंढ लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर वो मास्क वाला आदमी ली शुवन से कहता है कि तुम सच में ये मत समझने लग जाना कि तुम एक बॉडीगार्ड हो और अपनी असली पहचान मत भूल जाना। फिर ली शुवन हंसता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से अपनी नफरत कैसे भूल सकता हूँ और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी तो तुम्हें दे चुका हूँ तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो।
फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है कि याद रखना, अभी 3 दिन बाद लिन लुओजिंग और उस प्रिंस जोंगवूमे की शादी हो जाएगी और फिर वो प्राइम मिनिस्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए तुम शादी वाले दिन ही लिन लुओजिंग को मार देना। फिर लीशुएन कहता है अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करूंगा। फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है अगर तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है ठीक है, तुम ही रख लो उसे, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि शादी वाले दिन तुम उसे गायब कर देना और चाहे तुम उसके साथ जो भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर लीशुएन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो शादी वाले दिन वहाँ पर नहीं रहेगी। और फिर वो मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है और लीशुएन अपने कपड़े में से एक बुक निकालता है और कहता है कि अगर मैंने उसे ये बुक अभी दे दिया तो वो प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली को मौत की सज़ा हो जाएगी और लुओजिंग को भी मौत की सज़ा हो जाएगी।